Guys, this is Shivansh Kaushalian. Welcome back to my YouTube channel. So guys, I am running CPSC Class 10 Chapter 2 English Poem A Tiger in the Zoo. Explanation. So guys, let's begin. हाँ गाइस, ये है पोएम ए टाइगर इन द जू। पोएम पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं। द पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं टाइगर को मतलब टाइगर जू में है, वो नेचुरल हैबिटेट में। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पोएट जो है वो जू में गए, जू से फिर जंगल गए, जंगल से फिर जू गए। रीड द पोएम साइलेंटली, यानी एक बार पोएम को अवश्य पढ़ें। एंड से व्हाट सेंटेंस आर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। यानी कौन से स्टेंजा में टाइगर जू में है और कौन से स्टेंजा में टाइगर जंगल में। बस पहला स्टेंजा है ही स्टेक्स इन इज वेलवेट स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ ए केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इट्स क्वाइट रेंज। हाँ गाइस, इसमें बताया है पोएट ये कहना चाह रहे हैं जो टाइगर इन द जू है, मतलब टाइगर जो जू में है उसके पास एक बहुत छोटी सी जगह है। क्योंकि छोटी सी जगह है इसलिए क्योंकि वो केज में है, जू में, ठीक है। उसके लिए छोटी सी जगह है चलने के लिए, और उसकी बॉडी पर बहुत सारी धारियाँ होती हैं, और उसके जो पैर हैं मतलब पाउज PAWS पाउज जो होते हैं उसके, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लाइक वेलवेट की तरह। और जो उसकी जब वो चलता है तो वो नॉइज़ नहीं करता, मतलब बिना, ऐसा लगता है चुपचाप साइलेंटली की तरह आ रहा है जब वो। और उसकी जो चाल ढाल होती है वो एकदम साइलेंटली होती है। हाँ गाइस, दूसरे स्टेंजा में हम चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन ए शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पम्प डियर पास। हाँ गाइस, इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं कि मतलब टाइगर को हमेशा अपने प्रॉपर सही जगह पे होना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट में नहीं। जू में मतलब नेचुरल हैबिटेट जू में नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा जंगल में होना चाहिए। क्योंकि वो इसलिए होना चाहिए ताकि वो शिकार कर सके अपना खाना। शिकार वो किसको करता है टाइगर? डियर को। अगर जैसे जब शिकार करने के लिए एकदम जब जैसा डियर आ गया एकदम साइलेंट से जाएगा, मतलब बड़ी बड़ी घासों में वो रहते हैं टाइगर। साइलेंट से गया और उसे एकदम चुपचाप से किल कर दिया, शोर मचा के नहीं, चुपचाप से किल कर दिया, मतलब उसे मार दिया। तब इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं जो टाइगर है वो हमेशा जंगल में रहना चाहिए, ना कि नेचुरल हैबिटेट। हाँ गाइस, तीसरे स्टैंजा पे हम चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle edge, barring his white fangs, his claws, terrorizing the village। यानी जो पोएट वो ये कहना चाहते हैं जो टाइगर है, अगर मान लो जैसे जंगल से भागकर वो विलेज में आ गया तो सब लोगों को वो डराएगा। वो डराता है ऐसे अपने नुकीले दांतों से, और जो पैर में वो नेल्स होते हैं उससे वो डराएगा, पंजों से वो, पंजों में भी तो बड़े बड़े नाखून होते हैं टाइगर के, उससे भी डराता है वो। और बहुत तेज आवाज़ करता है, मतलब एक तरह से दहाड़ना। हाँ गाइस, इसमें फैग्स का मतलब टीथ, क्लॉस का मतलब नेल्स, टेरराइजिंग का मतलब फ्राइटन यानी गुस्सा, और बारिंग का मतलब शोइंग नेकेड। चौथे स्टैंडा पे हम चलते हैं। But he looked in a concrete cell.
He is stranded behind bars, staking the length of his cage, ignoring visitor. यानी जब वो अगर केज में बंद होता है तो या तो उसके गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब गुस्सा करेगा क्या फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं सकता, इसलिए उसे गुस्सा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो भी उसे देखने आता है वो एकदम शांत बैठा रहता है, इसलिए इग्नोर करता रहता है सबको। पोएट इसमें यही कहना चाह रहे हैं। और बिहाइंड द बार्स का मतलब एक तरह से केज के अंदर है, ना तो वो केज के बाहर जा सकता है, ठीक है ना। सेल का मतलब केज, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, ही hears the loudest voice at night, the patrolling cars and the stares with the brilliant eyes at the brilliant star। उसमें जब वो मतलब दुखी लेटा हुआ था, तब उसने रात को वो पेट्रोलिंग की गाड़ियों की आवाज़ सुनी, ठीक है। गाड़ियों की आवाज़ सुनते ही और फिर उसे इंटरेस्ट तो कोई था नहीं, क्या फ़ायदा वो तो, क्योंकि वो रोज़ ऐसे ही सुनता होगा। और फिर वो इस मतलब आसमान में देखने लगा तारों को, विद इस ब्रिलियंट मतलब एक क्या इमोशनल आँखों से। किसको देखने लगा? तारों को, स्टार यानी तारों को देखने लगा। सो गाइस, ये मतलब टाइगर इन द जू का एक्सप्लेनेशन। और जो इसके राइटर थे वो है लेस्ली नॉरिस, और इनका जो बॉर्न हुआ था वो है 21 मई 1921 में, और जो डाइड हुए थे 6 अप्रैल 2006 में। हाँ, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और गाइस अगले वीडियो में हम इस पोएम के MCQ क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस, थैंक यू।